हाँ, सरकार को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं, राम भक्तों को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश हो, राहुल हो, प्रियंका हो, अरविंद केजरीवाल हो या संजय हो, मैं पूछना चाहता हूँ इन भ्रष्टाचारी लोगों से, चंडाल चौकड़ी से, क्या योगदान राम के मंदिर में इन लोगों का रहा? 2 रुपये दिए क्या राम के मंदिर में? और वह कमेटी SIT जो है जांच कर रही है और कुछ लोगों को पकड़कर जेल में भेजा भी गया है, कुछ लोग और रडार पर हैं। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, यदि SIT भी जांच में कम पड़ती हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत सरकार को CBI जांच की संस्तुति कर देनी चाहिए। 2013 में अखिलेश की सरकार थी जब इस देश के अंदर दंगे हुए थे, और यदि ये सरकार अखिलेश की इतनी बढ़िया थी और इतनी अच्छी थी और अखिलेश मानता है कि मेरी सरकार इतनी बढ़िया, तो 2017 में विदा क्यों होगी? अखिलेश तो 2047 तक इंतजार करो अपनी सरकार बनाने का, 2047 तक। नाम है संजय प्रजापति, आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। राम मंदिर में चंदा चोरी के बाद तमाम जो विपक्ष है लगातार सवाल उठा रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा कर, इसी पर बातचीत करने के साथ विकास त्यागी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। विकास जी, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गई, उसके बाद विपक्ष जो है लगातार सरकार को भी घेर रहा है और राम भक्तों को भी घेर रहा है। हाँ, सरकार को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं, राम भक्तों को भी घेरने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद विपक्ष की राजनीति खुंटी पर टंगी। कोई और मुद्दा देश के अंदर विपक्ष के पास रहा नहीं, और राम मंदिर के बारे में आज जो है छाती ऐसे पीट रहे हैं जैसे उनके घर में डंका पड़ गया हो, उनके घर में चोरी हो गई हो। अखिलेश हो, राहुल हो, प्रियंका हो, अरविंद केजरीवाल हो या संजय हो, मैं पूछना चाहता हूँ इन भ्रष्टाचारी लोगों से, चंडाल चौकड़ी से, क्या योगदान राम के मंदिर में इन लोगों का रहा? 2 रुपये दिए क्या राम के मंदिर में? और यदि इन्होंने 2 रुपये कहीं मंदिर में दिए हैं तो अपनी रसीद दिखाओ, ट्रस्ट पर अपना पैसा वापस ले जाओ। मंदिर को बदनाम करने का प्रयास ना करो, सर राजनीति का अखाड़ा ना बनाओ। राम का मंदिर है, उसके प्रति आस्था हो तो आप वहां जाओ, और यदि आस्था नहीं है तो बिना मतलब के बयान ना इस तरह के लगाओ, क्योंकि मंदिर के अंदर चोरी हुई और बिना किसी समय गंवाए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रस्ट के आग्रह पर और एक कमेटी का गठन कर दिया, और वह कमेटी SIT जो है जांच कर रही है और कुछ लोगों को पकड़कर जेल में भेजा भी गया है, कुछ लोग और रडार पर हैं। और समय जैसे जैसे धीरे धीरे जांच समय से आगे बढ़ेगी, जो लोग भी रडार पर होंगे उसके परिधि में आवेंगे, उसके घेरे में आवेंगे, सब लोग जेल जाएंगे, बचने वाला कोई नहीं है। विपक्ष इस सब बिना मतलब का मुद्दा बना रहा है। अखिलेश जी कह रहे हैं राम के नाम पर सरकार है और राम का ही चंदा चोरी कर गई, कैसी सरकार है? हाँ, टिन्नू यादव कौन है? 2 दिन से आप देख रहे होंगे मीडिया में, उस टिन्नू यादव के हजारों कॉल डिटेल निकल कर आ रही है, उसके पीछे तार अखिलेश के ही निकल कर आएंगे। आप देखियो, इस पूरे के पूरे षड्यंत्र के पीछे, इस पूरे के पूरे जो भी कांड हुआ है, अखिलेश यादव का ही हाथ निकल का होगा। इसीलिए SIT को अखिलेश यादव को भी पकड़ कर सब पूछना चाहिए। और जो लोग हजारों करोड़ रुपए का आरोप राम के मंदिर पर लगा रहे कि इतने 1000 करोड़ रुपए की जमीनों में घोटाला कर लिया, इतने 1000 करोड़ रुपए का, उन्हें कैसे पता कि मंदिर में इतनी बड़ी चोरी होगी? तो अब विहिप के अध्यक्ष आलोक जी ने एक पत्र SIT को लिखा है, मैं उनके पत्र का समर्थन करता हूं। और जो लोग भी आरोप राम के मंदिर में घोटाले का लगा रहे हैं, इन सब लोगों को SIT को तलब करना चाहिए और इन पर साक्ष्य सबूत मांगने चाहिए। और यदि इनके साक्ष्य सबूत जांच में सही पाई जाए तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, और यदि खाली इनके बयान और राजनीति चमकाना चाहते हैं तो इन लोगों को के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि राम के मंदिर को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, केवल और केवल राजनीति करी जा रही है। इन्हें 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन पूरे हो चुके हैं, अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं अगर कोई मुस्लिम होता तो अभी तक बुलडोजर चल जाता उसके घर पर। 15 दिन में आप लोगों ने देखा होगा कि SIT ने प्रारंभिक जांच में FIR दर्ज करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, और जांच 15 दिन नहीं, यदि महीना, 2 महीना, 4 महीने भी चलेगी तो वह जांच चलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्रकरण है। ये 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में पूरे होने वाला नहीं है, और अभी तो इस जांच का एंगल भी घूमेगा। और मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, यदि SIT भी जांच में कम पड़ती हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भारत सरकार को CBI जांच की संस्तुति कर देनी चाहिए। CBI से जांच करवानी चाहिए पूरे के पूरे प्रकरण की, क्योंकि जितना बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है तो हो सकता है कि CBI की जरूरत पड़े, और यदि जितना बड़ा आरोप विपक्ष लगा रहा है और वो आरोप ना हो तो फिर CBI इनके पीछे लट लेगा चलो, जो राम के मंदिर को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने देखा होगा अखिलेश यादव और चंद्रशेखर रावण है, कई बार इन्होंने इंटरव्यू में कहा है कि हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन तरह तरह के तमाम प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी। राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। उन्हें ना किसी चंदे का मतलब, ना राम के मंदिर का मतलब, ना देश का मतलब, ना समाज का मतलब, सिर्फ और सिर्फ राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2014 के बाद उनकी राजनीति खुंटी पटंगी।
अब कुछ राजनीतिक मुद्दा अवमी निकाल कर अभी कहीं से, तो इसीलिए राम मंदिर में चोरी का प्रकरण ठहर लिया। आपका क्या योगदान रहा राम के मंदिर बनवाने में? आपका क्या योगदान रहा राम मंदिर आंदोलन में? आपका क्या मंदिर रहा धन संग्रह में? आप तो वे लोग हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई, आप तो वो लोग हैं जिन्होंने राम का मंदिर का विरोध किया। आज आप राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बिना मतलब का अफवाह खड़ा कर रहे हो, तो आपको शर्म नहीं आती क्या? अखिलेश जी कहना है चोरी करने वाली सरकार को 27 के अंदर जनता उखाड़ फेंकेगी उत्तर प्रदेश। अखिलेश तो यह बात पिछले 20 साल से बोलते आ रहे हैं। 2013 में अखिलेश की सरकार थी जब इस देश के अंदर दंगे हुए थे, और यदि ये सरकार अखिलेश की इतनी बढ़िया थी और इतनी अच्छी थी और अखिलेश मानता है कि मेरी सरकार इतनी बढ़िया, तो 2017 में विदा क्यों होगी? अखिलेश तो 2047 तक इंतजार करो अपनी सरकार बनाने का, 2047 तक। अभी आपने देखा होगा बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद का चंदा इकट्ठा हुआ, लेकिन उस पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। ना तो वहाँ मस्जिद बनी और करोड़ों रुपए का चंदा गबन हो गया है। ना किसी मस्जिद पर चंदे का विषय उठेगा, ना किसी दरगाह पर मस्जिद का चंदे का उठेगा, केवल उठेगा तो राम मंदिरों पर उठेगा। किसी मस्जिद पर, दरगाह पर, पीर पैगंबर की किसी मजार पर कोई भी हिम्मत नहीं करने का, जबकि सबसे बड़ा घोटाला, सबसे बड़ा चंदा चोरी और सबसे ज्यादा लूट इन्हीं मजारों पर, दरगाहों पर, मस्जिदों के अंदर होती है। लेकिन वहां किसी की हिम्मत नहीं। यदि सरकार चाहती है जैसे राम मंदिर पर SIT गठित कर जांच करवा रही, तो ये विपक्ष मांग करे ना उनके लिए भी, सरकार वहां भी जांच करवाओगी, SIT का गठन वहां भी होगा, लेकिन वहां नहीं करना, क्योंकि राम के मंदिर को मुद्दा बनाना ना। हिंदू रक्षा दल के नेता पिंकी चौधरी कह रहे हैं अगर राम के घर में चंदा चोरी किया तो अपने लोगों ने किया है, हिंदुओं ने किया, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, चोरी हुई है, सरकार ने SIT गठित कर दी ना, जांच कर रही है, क्यों छाती पीट रहे हो? और वो पिंकी चौधरी हो या कोई हो, राम मंदिर बनवाने में केवल और केवल योगदान हिंदू संगठनों का रहा है, राम भक्तों का रहा है, और जो लोग ये छाती पीट रहे तो बिना मतलब की राजनीति कर रहे हैं, इनका कोई योगदान राम के मंदिर में नहीं था। तो ये थे विकास त्यागी जिन्होंने तमाम मुद्दों पर विभागीय से राखी। फिलहाल नमस्कार।